हाँ जी, तो मैंने इस बात से बिल्कुल नकारा है कि पेरेंट्स भगवान होते हैं। वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स आपको वैसे ही समझें जैसे आप चाहते हैं। देखो आजकल क्या हो रहा है ना, माफ़ करना लेकिन बहुत कम एज में लोग पेरेंट्स बन रहे हैं। कुछ ज़्यादा एज में भी बन रहे हैं लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता सिवाय पैसे कमाने की कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको आध्यात्म की कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने कोई गीता महाभारत नहीं पढ़ी हुई है, उन्हें नहीं पता एक्चुअल में क्या है हमारा धर्म। अब वो कैसी पेरेंटिंग करेंगे बताइए। और फिर उनको जब वो खुद को नहीं जानते तो वो अपने बच्चों को क्या समझेंगे। मैं ये नहीं बोलती पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझते, वो फिज़िकली समझते हैं। उनके बेटे को कब ठंड लग रही है, उनकी बेटी को कब भूख लग रही है, उनके बच्चे कब दुखी हैं कब खुश हैं, क्यों दुखी हैं क्यों खुश हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है उनको नहीं पता है। पैदा होती है हमने डिसाइड कर देते हैं कि स्क्रिप्टेड लाइफ चल रही है, पैदा होती है डिसाइड कर दिया भैया ये डॉक्टर बनेगा। अरे कैसे डिसाइड कर दिया? आपने देखी उसकी कैपेबिलिटीज़, आपने देखी उसकी एबिलिटीज़, आपने देखा कि वो किस चीज़ के लिए सक्षम है, आपने डिसाइड कर दिया। आपने बचपन से उस कच्ची उम्र से उसके दिमाग में एक ही चीज़ भरी कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब वो बच्चा, ये मेरे साथ हुआ था, ये 90% बच्चों के साथ होता है। अब वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो सोचेगा थोड़ी उसे क्या करना है। वो यही सोचेगा मेरे मम्मी पापा का सपना है मुझे डॉक्टर बनना है, और वो इसी चीज़ के और प्रयत्न करना शुरू कर देगा। अब आप एक मछली से कहो कि तुम उड़ सकती हो और वो सिर्फ पूरी ज़िंदगी उस कच्ची उम्र से यही मानने लग जाए कि मैं तो उड़ सकती हूँ, कैसे? आप मुझे ये बताओ, वो मछली, वो बच्चा कैसे उड़ेगा अगर उसके पास पंख ही नहीं है? कैसे उड़ेगा वो बच्चा अगर उसके पास है ही नहीं वो चीज़ जो ज़रूरी है? कैसे उड़ाओगे? आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि तू उड़ सकता है? उसके पास तो वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। आपने तो देखी ही नहीं वो कैपेबिलिटी अपने बच्चे की, बस डिसाइड कर दिया उसके होती कि तू उड़ सकता और तू उड़। मैं बस आपसे यही कहना चाह रही हूँ, पेरेंटिंग अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को समझो, ठीक है? उसके बाद ये डिसाइड करो कि उसको क्या करना है। इसीलिए मैंने कहा 90% पेरेंट्स अपने बच्चे को फिज़िकली तो जानते हैं, अंदर से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो। आप उन्हें वो चीज़ें, वो शिक्षा दे रहे हो जो आपने 15-20 साल पहले परंपरा के नाम पे सीखी थी। अब क्या परंपरा? कृष्ण अगर राम होते तो क्या युद्ध होता? नहीं होता। कृष्ण को राम से अलग होना पड़ा क्योंकि सिचुएशन अलग थी। लक्ष्मण को अर्जुन होना पड़ा क्योंकि सिचुएशन, मैं आपको बता रही हूँ बस, थे नहीं वो सेम, लेकिन कृष्ण राम तो सेम थे, एक ही के अवतार थे। दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना पड़ा। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ने तो पूरा युद्ध रचवा दिया। अब आप अपने बच्चे को अगर राम के युग के संस्कार दोगे तो क्या वो आज के युग में महाभारत का युद्ध कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। और ये जो लोग कहते हैं पेरेंट्स भगवान होते हैं, सब इंसान ही होते हैं, ईश्वर एक ही है, उसी को बना रहने दो, सबको क्यों बनना है? और क्या हम बाकी भगवान कहलाने लायक हैं? नहीं है। सच्चाई है, मान लो, नहीं है। आधे लोग तो इंसान भी नहीं है सर, ठीक से भगवान क्या ही बनेंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अब पेरेंट्स बनने वाले हैं या कुछ ऐसी महिलाएं जो ये देख रही हैं जो माँ बनने वाली हैं,
पहले खुद को समझना शुरू कर दो अभी से, ताकि अपने बच्चे को समझ पाओ। मोह और प्यार में डिफरेंस सीख लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है, माँ से बड़ी ताकत नहीं है, वही अपने बच्चे को बनाती है और बिगाड़ती है। कुंती ने अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाया था, और वहीं कौरवों ने अपने बच्चों के मोह में सब बर्बाद करवा दिया। तो मोह और प्रेम में डिफरेंस सीख लो। मोह बांधता है, मोह ग्रोथ को रोकता है, प्यार बढ़ाता है हर चीज़। जहाँ समझ आ जाए ना कि मेरे बच्चे की ग्रोथ रुक रही है, समझ लेना आपका मोह है उसके बीच में। वो गलत करे तो उसे सज़ा देने का हिम्मत रखो, और नहीं है तो किसी और को देने दो। ये मोह बहुत गलत चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है आज। एक एक दो दो बच्चे होते हैं, लोग पागल हुए पड़े हैं। तू ये भी ले ले, तू वो भी ले ले, तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले, और लास्ट में कुछ नहीं होता। देखो, पहले अपने बच्चे को ना इस काबिल बनाओ कि आप उसे वो सब कुछ दे सको जो आपके पास है, चाहे वो पैसे हो, बुद्धि हो, सोच हो, संस्कार हो, कुछ भी हो। पहले अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करो उस चीज़ के लिए, वो उस लायक है कि नहीं। ये तो वैसा ही हो गया कि आपने अंधे के हाथ में तलवार पकड़ा दी, अब वो किसी को भी मार रहा है। आपने अपने मुंह में तलवार दे दी, अब वो खुद को ही काट ले भले, और कर रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स अपने मुंह में उन्हें पैसे पकड़ा देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत है, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो गांजा फूंक रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। अब आपके मुंह से आप ही का बच्चा बर्बाद हो रहा है, ये तो समझो। ये कौन सा प्यार है? तो प्यार वो दिखाओ जिससे वो कुछ बड़े बने, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे बने। मोह प्यार नहीं है, इस चीज़ को समझो। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि आप लोग 10 बार गीता पढ़ो, नहीं है मन तो बेमन मत पढ़ो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें तो समझो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे को पालना, एक जीव को आप समझ रहे हैं, एक आत्मा को आप पाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात को समझो। इसके लिए पहले आपको बहुत मेहनत चाहिए। आप सोचो ना यार, आप एक आईफोन लाते हो, उसको भी आप पहले यूट्यूब से चलाना सीखते हो, कितना संभल संभल के चलाते हो, ख़राब ना हो जाए। वो भैया 1.5 लाख का है, आपका बच्चा, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उसके लिए नहीं आपको सीखना चाहिए कि आपको उसको कैसे पालना है, कितना संभल संभल के पालना चाहिए उसको। क्योंकि आईफोन तो फिर भी कुछ सालों बाद रिटायर हो जाएगा, आपका बच्चे की तो लाइफ शुरू हुई है, उस पर तो आगे जाके कितनी लाइफ डिपेंड करेंगी। सोच रहे हैं आप, इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? समझिए, बहुत ज़रूरी है। देश की आधी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, आपके परिवार की, आपके बच्चे का आधा जीवन संवर जाएगा आपकी आज की समझ से। आध्यात्म बहुत ज़रूरी है, अंदर रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अंधेरा रहेगा ना तो बाहर रोशनी कभी नहीं होगी। एक नई जिम्मेदारी आ रही है, उसके लिए खुद को तैयार करो पहले, फिर उस जिम्मेदारी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे।